केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। बीते दिन बिहार के पटना में हुए 17 विपक्षी दलों की बैठक में आगामी बैठक जुलाई महीने में शिमला में होना प्रस्तावित है, जिसमें विपक्षी दल अपने नेता का चयन कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बैठक के फिलहाल कोई जानकारी तक नहीं है। शिमला में प्रस्तावित बैठक को लेकर जब प्रतिभा सिंह से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको इस बैठक के मोटिव और बैठक के लिए शिमला को चुनने का पता ही नहीं है। शायद शिमला के सुहावने मौसम में घूमने के इरादे से शिमला को बैठक के लिए चुना गया होगा। I don't know much about it. अगर they are doing it तो कल ही तो announcement हुआ chosen this place, so they are most welcome. They can come and do their सम्मेलन here or whatever they are doing. I don't know much about it. क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन गो अहेड विद व्हाट दे आर डूइंग। देखिए, हमने पहले भी सबको यूनाइट करके यही बात बोलने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑल्सो फाइटिंग एन इलेक्शन। आई ऑल्सो नो कि किस तरीके से मोदी सरकार ने कैसे कैसे वायदे किए। यही मोदी सरकार थी जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इन्होंने कहा हम देश में 2 करोड़ बच्चों को एक साल में रोजगार प्रदान करेंगे। आज 8 साल 9 साल हो गए उनकी सरकार को, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं प्रदान हुआ। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की। आप जानते हैं रोजमर्रा की चीजें जो हमारी रसोई में लगती है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे अन्य सामग्री है, उसके ऊपर भी हमने बार बार आवाज उठाई कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी पिसता जा रहा है, तो कम से कम आप इस आवाज को भी सुने। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पिछले इलेक्शन में मोदी जी ने इस छोटे से प्रदेश में कम से कम 9-10 दौरे किए इलेक्शन के वक्त में, और हर स्पीच में हमने प्रोटेस्ट भी किया। हमने कहा भी कि आप हमारी आवाज को सुने, और जो आपने कम से कम प्रॉमिस किए हैं, महंगाई कम करने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है और करप्शन हटाने की बात की है, उस पर आप कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। और उन्होंने जितनी भी मीटिंग्स की, एक बार भी उस बात का जिक्र नहीं किया। मंडी गए तो वहां सेपू बड़ी की बात होती है। बट यू आर एड्रेसिंग पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। आज वो गंवार लोग नहीं है, गांव के जो अनपढ़ होते थे। एंड ही इज टॉकिंग आपकी सिड्डू की हमने खाई, आपके सिड्डू खाया, आपकी सेपू बड़ी। दैट वाज ऑल व्हाट ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। आज हमारे इश्यूज क्या है, आज हमारी दर्द क्या है, हमारी तकलीफ क्या है, मोदी जी ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तो अब ये जो 24 का चुनाव आएगा, आई थिंक एवरी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी हैज नाउ बीन हिट वेरी बैडली एंड दे ऑल नो कि हमने इकट्ठा होना। वहीं शिमला में किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की हालत दयनीय हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंका जाए, और इसके लिए सभी विपक्षी दल भी एकजुट हो रहे हैं। ऑपोजिशन यूनिटी, ये सबसे बड़ी आज देश में एक जरूरत है कि सारी ऑपोजिशन, जैसे बिहार में कल इनिशिएटिव हुआ, एक नीतीश जी के वहां मीटिंग हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, और इसको बढ़ाने के लिए दोबारा 14th ऑफ आई थिंक जुलाई मीटिंग रखी है शिमला में। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पिछले 9-10 साल में देश जो है, अगर आप देखेंगे जो पैरामीटर्स हैं रोजगार के, जो पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, जो नेगेटिव पैरामीटर्स है, उसमें अपना देश जो है बहुत ऊपर चले गया। भुखमरी सबसे ज्यादा, करप्शन सबसे ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा। जो पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं, जहां पर हमको अपने देश को आगे लेकर जाना था, उसमें हम सबसे नीचे जाते आ रहे हैं। इसलिए उनको, बीजेपी को डिफीट करने के लिए आई थिंक ऑपोजिशन को सारी को यूनाइट होना चाहिए, बल्कि सारे देश को यूनाइट होना। जैसे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ये उसी का इम्पैक्ट है कि हम सब जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके बीजेपी को 2024 में हमने देश को एक बदल लाना है, और एक प्रो पीपल्स। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 9-10 साल में नफरत की राजनीति चली है, बहुत ज्यादा धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट के वोट ली गई। और जो एजेंसीज हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारी सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, जो ऐसे जो विजिलेंस कमीशन है,
इन सारों को इनका इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक कोई लीडर नहीं छोड़ा। यहां पर भी लेट वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ इंक्वायरीज, मैं पंजाब से हूं क्योंकि मैं वोकल क्रिटिक हूं बीजेपी का, मेरे खिलाफ ईडी का मुकदमा, हुडा साहब के खिलाफ, एसपी समाजवादी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्टालिन एंड उनकी जो डीएमके उनके खिलाफ। तो ये एजेंसीज बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को नहीं। सो इस सब को बदलने के लिए 24 में हमको एक बहुत सारे देश को यूनाइट होकर के इस तरह की जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, जो क्रिमिनल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट यहां पर लोगों को बांट रही है, उसको बदल करके एक नया अच्छा राज प्रबंध बनाने के हम कोशिश करेंगे। वहीं सुखपाल खेड़ा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी है उन्हें सरकार पूरा करेगी और किसानों बागवानों के लिए भी जो सरकार ने वादे किए हैं उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर लागू करने पर भी चर्चा की जाएगी। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।